हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद फतेह। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखेंगे, बिल्कुल बेसिक उसकी फॉर्म को देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस करते रहे हैं। आज हम थोड़े से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखेंगे और हम उनको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आगे आप लोगों को मज़ीद बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले नोट देख लें। तो नोट इज इम्पॉर्टेंट। नोट कहता है कि इफ़ टू फैक्टर्स पी एंड क्यू आर सच दैट, पी एंड क्यू की बात की जा रही है, और सच दैट पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू इज इक्वल जीरो, तो इधर या तो पी जीरो है या क्यू जीरो है। अगर दोनों मल्टीप्लाई होकर जीरो हो रहे हैं ना, दो फैक्टर्स, तो या तो पी आपका जीरो है या क्यू जीरो है, या हो सकता है कि दोनों ही जीरो, पी एंड क्यू। इसी प्रिंसिपल को, इसी असूल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं, जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज जीरो। सही है। जिसमें से सी का जीरो होना जो है वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग और देखते हैं कि किस तरीके से व्हाट आर दे कमिंग अप टू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखें, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व, जब भी आपके पास सॉल्व का वर्ड होगा तो आपको मतलब आपने वेरिएबल को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास यहाँ पर ए ब्रैकेट ए माइनस सिक्स, अगर मैं इसको अब आप कहोगे कि ये किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखो मैं एक्सपैंड करता हूँ। हमने एक्सपेंशन पिछले चैप्टर में सीखी हुई है, तो वह ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अगर मैं इस तरह करता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक बनती है। ठीक है। तो मैं आई गेट रिड ऑफ द क्वाड्रेटिक थिंग और मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्योंकि क्वाड्रेटिक तो है ही है, बस फैक्टराइज है, तो मैं इसको कहूँगा ए की एक वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। ए की एक वैल्यू तो जीरो हो गई। दूसरी वैल्यू जो थी वो जो ब्रैकेट में, वो उसको हम लिख सकते हैं ए माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं ए को ढूंढने चलूँ तो वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू सिक्स, क्योंकि माइनस सिक्स उस साइड पे जाकर अपना साइन चेंज कर लेगा। तो दो वैल्यूज आ गई, एक है ए इज इक्वल टू जीरो, दूसरी ए इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है। इसी तरीके से लेट्स लुक एट पार्ट बी। बी में कहा जा रहा है कि सॉल्व अगेन। तो एक वैल्यू तो सीधी सीधी बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है, बी प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो प्लस फोर दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव फोर बन जाता है, और लाइक वाइज ये भी आपका माइनस फोर हो जाएगा। तो दो वैल्यू जो बी की आनी है, एक जीरो होगी और एक माइनस फोर। इसी तरीके से लेट्स टेक अ लुक एट द थर्ड पार्ट, पार्ट सी। इसमें लिखा हुआ है थ्री सी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो एक तो वैल्यू थ्री सी की जीरो हो गई। थ्री सी का जीरो का मतलब ये है कि जीरो डिवाइड बाय थ्री, तो सी अल्टीमेटली जीरो ही होना है। नेक्स्ट पार्ट पे अलबत्ता कहा हुआ है सी माइनस फाइव इज इक्वल जीरो। तो अगेन माइनस फाइव दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव साइड बन जाता है। दो वैल्यूज सी की, एक जीरो हो जाएगी, एक फाइव हो जाएगी। ठीक है। तो दैट इज डन। मगर पार्ट डी इज फॉर यू पीपल टू सॉल्व एंड सेंड मी और आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपको करेक्शन कर सकूं। फिर हम देखते हैं दोबारा अगेन कीवर्ड यूज हुआ हुआ है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व का मतलब हमेशा जब भी पेपर में भी आएगा तो मुझे पता होना चाहिए कि सॉल्व का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू मांग रहा है। तो दो ब्रैकेट से दोनों इक्वल टू जीरो हो रहे हैं, तो अगर मैं पहले ए माइनस फाइव वाला ब्रैकेट उठा लूँ, उसकी वैल्यू जीरो है, तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू पॉजिटिव फाइव हो जाएगी, प्लस फाइव जाके ये माइनस यहाँ जाके साइन चेंज कर लेगा। दूसरी वैल्यू टू ए माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेवन, सेवन की वैल्यू, ए की वैल्यू सेवन ओवर टू। दो वैल्यूज आ गई। या मैं अगर अगर आप प्रेफर करते तो मैं 3.5 या इसको 3.5 भी लिख सकता हूँ, जिस फॉर्म में लिखना चाहूँ। ठीक है। इसी तरीके से पार्ट टू में मेरे पास दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों को अलग अलग मैंने डील करना है। सेवन सी माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, सेवन सी इज इक्वल टू पॉजिटिव फाइव, सी इज इक्वल टू फाइव अपॉन सेवन। ये एक वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू टू माइनस नाइन सी इज इक्वल टू जीरो, या माइनस नाइन सी इज इक्वल टू माइनस टू, ये प्लस टू दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा, नेगेटिव साइंस दोनों साइड के कैंसिल होके सी इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई नाइन। दो वैल्यूज हो गई मेरे पास सी की। ठीक है। इसी तरीके से लेट मी इरेज दिस, ताकि मैं आप लोगों के लिए स्पेस बना सकूं वर्किंग के लिए। पार्ट सी में एक ब्रैकेट को सेपरेटली डील कर लें। ब्रैकेट सिक्स माइनस फाइव डी इज इक्वल टू जीरो, और माइनस फाइव डी इज इक्वल टू माइनस सिक्स। दोनों साइड्स के माइनस जो है वो हमेशा कैंसिल होते हैं,
डी की वैल्यू जाएगी 6/5, ये पहली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू थी 15 प्लस 11D इज इक्वल टू 0। 11D अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा, ये +15 दूसरी साइड पे जाके -15 हो गया। डी की वैल्यू -15/11 सॉल्व। ठीक है, एंड एज पर आवर फॉर्मेट, चौथा क्वेश्चन इज फॉर यू पीपल टू सॉल्व एंड सेंड मी द आंसर ऑन द कमेंट सेक्शन। या कोई अगर क्लियर नहीं है इस बारे में, देन अगेन यू आर मोर देन वेलकम कि आप अपना क्वेश्चन मुझे भेज सकें। और राइट अगेन फिर देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आप नोट करेंगे देयर वाज अ डिफरेंस इन क्वेश्चन 1, वो सिंपल थे। क्वेश्चन 2 में 2 ब्रैकेट्स आ गए। क्वेश्चन 3 में क्या करना है, सिंपल सा, व्हाट इज ए कॉमन इन बिटवीन a² + 7 है, फैक्टराइज करते हैं। ए इज कॉमन, मैं इसको लिखूंगा a+7, a मल्टीप्लाइड बाई a+7 इज इक्वल टू 0। बाकी सेम क्वेश्चन नंबर 1 वाला फॉर्मेट, एक वैल्यू ए की 0 आ गई, दूसरी वैल्यू a+7 इज इक्वल टू 0, या a शुड बी -7। ठीक है, पार्ट बी देखें, दोनों में कॉमन b है तो b बाहर रखा, b-16 इज इक्वल टू 0। एक तो b तो डायरेक्टली 0 की वैल्यू हो गई, दूसरी b-16 इज इक्वल टू 0 था, b हो जाएगा +16, ये -16 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से पार्ट सी में व्हाट इज कॉमन इन बिटवीन देम, सी कॉमन है। 2c की जगह जब मैं लिखूंगा 2c² की जगह 2c, 5c की जगह सिर्फ एक 5 इज इक्वल टू 0। c की डायरेक्टली वैल्यू कम्स आउट टू बी अ 0, और 2c+5 इज इक्वल टू 0 था, तो c के लिए अब आप कर लें -5 2c का, एंड c की वैल्यू -5/2। दो वैल्यूज अगेन डन, एक 0 हो गई, एक -5। सही है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपके पास वैल्यू वेरिएबल की हमेशा दो आएंगी। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब ये क्या है, ये आप देख रहे हैं आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है। मुझे कैसे पता चला है आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म नहीं है। देखिए सिंपल सा हैक है, पहली टर्म देख लें और लास्ट टर्म देख लें। सही है, पहली टर्म किस चीज की स्क्वायर है, ए का स्क्वायर हो रहा है। लास्ट टर्म किस चीज का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, बीच में क्या है, ये छोड़ दें, दोनों साइंस देखें, दोनों का साइन प्लस है, इसका मतलब है कि दोनों स्क्वायर है तो आप इसको एक ही ब्रैकेट में लिख दें, a+5 होल स्क्वायर्ड। a+5 होल स्क्वायर्ड का मतलब ये a+5 मल्टीप्लाइड बाय a+5 आपने जब किया इज इक्वल टू 0, तब आपके पास ये सारी चीज आई थी। तो मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, a+5 इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको लिख सकता हूं a इज इक्वल टू -5, खत्म। ठीक है, सॉल्व ही इसने कहा है ना करने को, हमने सॉल्व कर दिया, हमने वेरिएबल निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन देख लें, मुझे पता, मैंने देखना ये कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे पिछली वीडियो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 3 करवाई थी, तो देखें पहली टर्म देखें, पहली टर्म क्या है, बी का स्क्वायर है। लास्ट टर्म क्या है, 10 का स्क्वायर है। पहली वाली टर्म को देख लें, पहली वाली टर्म माइनस है, इसका मतलब है माइनस, सेकेंड आइडेंटिटी है। मैं इसको क्या लिखूंगा, b-10 का स्क्वायर है ना, तो मैं इसको आई कैन राइट इट एज b-10 मल्टीप्लाइड बाय b-10 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, b-10 इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है b इज इक्वल टू अ +10, दोनों वैल्यूज 10, एक सिंगल वैल्यू आ रही है दोनों b's के लिए। ठीक है, ओके, दैट इज सॉल्व एंड डन। पार्ट सी देखें, पार्ट सी में c² - 49, ये क्या है, थर्ड आइडेंटिटी है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। c² - 49 में c² c का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। हमें पता है ये दोनों, ये थर्ड आइडेंटिटी में एक्सपैंड जब करते हैं ब्रैकेट्स को, वो यू बनता है। सही है, तो क्या हो गई, एक वैल्यू +7 की वैल्यू -7 आप कह सकते हैं, -7 की वैल्यू आप +7 कह सकते हैं, दो वैल्यूज सी की भी आ गई। ठीक है, अच्छा, एंड अगेन एज पर आवर ट्रेडिशन, द फोर्थ क्वेश्चन इज सपोज्ड टू बी सॉल्व्ड बाय यू पीपल एंड द आंसर इज सपोज्ड टू बी सेंट ऑन द ग्रुप। सही है, ये भी सेम है, आइडेंटिटी है, जस्ट लेट मी टेल यू दिस इज एन आइडेंटिटी। अब ये वाला हम देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला वाला तो a² है, दूसरा वाला किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई वुड हैव टू फैक्टराइज। फैक्टराइज का मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट टर्म, क्या बन गया 24।
फैक्टराइज करना जनाब शुरू करें। 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6 एंड 5 में नहीं 6 में, तो ये टोटल फैक्टर हो गए। अच्छा, अब मुसीबत क्या आ रही है, अब आप एक चीज जो पहले हमने कभी देखी नहीं, दोनों फैक्टर्स को अगर मैं ले लूं तो दोनों इक्वल टू 10 आ रहे हैं। तो चलो हम एक एक करके देखते हैं इसका। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा। पहले तो 12 एंड 2 को देखते हैं। तो a² प्लस 12a माइनस 10a प्लस 24, अगर हम गलत होंगे ना तो हमारे पास देखिएगा ब्रैकेट्स डिफरेंट आएंगे, उसमें वैल्यूज सेम होंगी, साइंस का फर्क होगा। तो व्हाट इज कॉमन बिटवीन a² प्लस 12? a कॉमन है, a प्लस 12 पहला ब्रैकेट। इधर 10 और 24 में दोनों को क्या डिवाइड कर रहा है? तो व्हाट्स डिवाइडिंग देम इज 2। सही है ना? तो अच्छा, मैंने आई एम सॉरी, मैंने गलत ले लिए फैक्टर्स। ओके, फैक्टर्स भी मैंने गलत लिए हैं, मुझे 2 and 12 लेने चाहिए था ना। लेट्स डू इट अगेन। a² प्लस 12a माइनस 2a प्लस 24 इज इक्वल टू 0। माई अपॉलॉजीज, मैंने गलत ले लिया। तो खैर, लेट्स फैक्टराइज अगेन। तो व्हाट इज कॉमन? a प्लस 12 माइनस व्हाट इज कॉमन इन बिटवीन 2 and 24? तो 2। तो मैं क्या लिखूंगा? a, अब आप देखें ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा -12। तो डू यू सी द डिफरेंस? दोनों a प्लस 12 एंड a माइनस 12, ये तो मैंने ठीक फैक्टराइजेशन नहीं की हुई है, और हालांकि वो आ भी रहा था इक्वल्स टू 10। इसका मतलब ये मेरे फैक्टर्स में फॉल्ट है। ये वाला सेट ऑफ फैक्टर्स ऑल्दो बन तो रहे हैं 10, बट दे कैन नॉट बी अप्लाइड। तो मुझे दूसरा वाला लेना होगा। अब आप देखिएगा ब्रैकेट सेम आएंगे, 4 और 6 वाले। अब मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा a² प्लस 4a प्लस 6a प्लस 24 इज इक्वल टू 0। पेयर बना के फैक्टराइज। a कॉमन a प्लस 4, 6 कॉमन a प्लस 4। देख रहे हैं अब स्मूथली फैक्टराइज हो रहा है। रिपीटिंग ब्रैकेट्स, a प्लस 4 को रिपीट नहीं करना है, एक दफा लिख दें, और a प्लस 6 एक ब्रैकेट हो गया, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? दोनों को इज इक्वल टू 0 करके अब वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस 6 अगर 0 इज इक्वल टू 0 होता है तो -6 एक वैल्यू आ गई। a प्लस 4 अगर 0 होता है इक्वल्स टू, तो -4 आ गई। सॉल्व हो गया। ये सॉल्व करने को ही कह रहा है ना। हो गया सॉल्व, दैट्स डन। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्सप्रेशन में हम नहीं निकालते थे, सॉल्व नहीं करते थे, हम सिंप्लीफाई करते थे, एक्सपैंड करते थे। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये भी नहीं स्क्वायर नहीं है ना, पहला वाला भी स्क्वायर नहीं है, दूसरा स्क्वायर भी नहीं है, तो आइडेंटिटी नहीं लग रही। सिंपल हमने ब्रेकिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन से करना है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 30, 1 into 30, 2 into 15, 3 into 10, एंड 4 नहीं 5 into 6, 7 8 9 10, बस यही है। अब मेरे पास फैक्टर बन रहा है 15 एंड 2, ये दोनों प्लस करता हूं तो बनेगा। अब देखें, 5b² सही है, -15b, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये पेयर व्हाट्स कॉमन? नंबर भी कॉमन है और b वेरिएबल भी कॉमन है, तो मैं लिखूंगा b-3। माइनस का साइन एज इट इज। 2b और 6 में क्या कॉमन है? 2 दोनों को डिवाइड करता है, b-3। सही है। तो रिपीटिंग ब्रैकेट को मैंने दोबारा एक लिखना है, और 5b-2 एक ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। उसने कहा हुआ है सॉल्व, तो यहां छोड़ नहीं सकता मैं इसको। मैं लिखूंगा 5b-2 इज इक्वल टू 0, या 5b की वैल्यू +2, b की वैल्यू 2/5। ये हो गया सॉल्व एक पार्ट। दूसरा है b-3 इज इक्वल टू 0, या b इज इक्वल टू +3, क्योंकि दिस साइड पे जाकर साइन चेंज हो गया। तो दिस वाज आल्सो सॉल्व्ड आराम से। ये भी आपका पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स लुक एट पार्ट सी। सॉरी, 4 into 2 इज 8। 8 को फैक्टराइज कर लें। 1 into 2, 2 into 4, यही फैक्टर्स बनते हैं। अच्छा, आई थिंक इस क्वेश्चन में इन्होंने कोई ना कोई प्रॉब्लम की है। मैं इसको क्वेश्चन को सही कर देता हूँ। आई थिंक दिस इज अ मिसप्रिंट, क्योंकि 17 के साथ तो ये सॉल्व होने का नहीं है बिल्कुल। तो मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर देता हूँ। आई मेक फ्यू चेंजेस टू दिस। तो ओके, आई सी, यहाँ 1 नहीं है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ 1 नहीं है। तो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। देखिए 8 और 1,
ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 7 बन जाएगा। तो व्हाट डू आई राइट 2c स्क्वायर प्लस 8c माइनस सी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को कॉमन ले लें। तो दोनों पहले पेयर में कॉमन 2c है, तो आई राइट c प्लस 4 माइनस c माइनस 4 के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो आई टेक 1 एज अ फैक्टर और c प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट मेरा बन जाएगा c प्लस 4, एक ब्रैकेट बन जाएगा 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपका 1 पॉजिटिव हो गया और c की वैल्यू 1/2 फॉर वन ऑफ द वैल्यूज। दूसरा c प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू -4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो दो वैल्यूज आनी चाहिए थी, वो आ गई। ठीक है। एंड अगेन एज पर ट्रेडिशन लास्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के ही है करने को, एंड द आंसर्स आर सपोज्ड टू बी गिवन ऑन द कमेंट सेक्शन। तो दैट इज इट फ्रॉम दिस साइड। ये अब आप लोगों को बिल्कुल बेसिक्स मैंने कराया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। सॉल्व का मतलब वेरिएबल्स निकाल के वैल्यू निकालने का तरीका। तो होप यू पीपल फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बाकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आई हैव मेंशनड माय व्हाट्सएप नंबर ऑन द लिंक, और वो आप यू कैन गेट इन टच with me for your online classes, group classes, so I may uh, come up with a plan for you ताकि आपकी academically math में help कर सके। So thank you so much for watching and take care. Goodbye.